पिछले 10 वर्षों से बापूजी ने कारागार में रहकर ये सिद्ध कर दिया है कि आज हमारे देश की न्यायपालिका को बदलने की आवश्यकता है। और बापूजी के द्वारा जो कुछ भी सेवा कार्य चलाए जा रहे थे उनको जिस तरह से रोक देने का सरकार के द्वारा षड्यंत्र किया गया और बापूजी को एक राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया है, ये हमारी सरकारें भी जानती हैं, नेता भी जानते हैं कि बापूजी के करोड़ों साधक आज दुखी हैं, पीड़ित हैं, भीतर से जल रहे हैं, लेकिन देश को जला नहीं रहे हैं। बापूजी पूरे देश भर में सत्संगों के द्वारा पूरी मानवता को शांति का संदेश दे रहे थे, पूरे विश्व मानव को जोड़ रहे थे और बापूजी ने करोड़ों करोड़ों विद्यार्थियों को, युवाओं को संयम का संदेश दिया। एक तथाकथित हिंदूवादी सरकार अगर आप अपने आप को कहते हैं तो आपके शासन में इतने बड़े संत आज जेल में हैं। रावण भी बहुत बड़ा पंडित था, लेकिन उसका जो ये एक जो अपराध था, सीता हरण का अपराध, उसके समूल वंश को नाश कर दिया था। ऐसा प्रयास न हो, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं। पिछले 10 वर्षों से बापूजी ने कारागार में रहकर यह सिद्ध कर दिया है कि आज हमारे देश की न्यायपालिका को बदलने की आवश्यकता है। न्यायपालिका में जो सड़ा हुआ तंत्र है उसको बदलने की आवश्यकता है। पिछले 200-250 सालों से अंग्रेजों ने जो कानून बनाकर पूरे भारतवासियों को गुलाम बनाने का एक षड्यंत्र किया था, उस तंत्र को बदलने की आवश्यकता है। आज बापूजी कारागार में बंद है, लेकिन बापूजी ये प्रूफ करना चाहते हैं कि जब हमारे साथ ऐसा हो सकता है तो हमारे देश में लाखों लाखों निर्दोष लोगों को भी किसी तरह से अपराधी सिद्ध करके आज जेलों में बंद किया गया है, तो उनकी भी जांच होनी चाहिए। बापूजी ने यह सिद्ध कर दिया है कि एक इतने बड़े निर्दोष संत को जब इस तरह से 10 साल तक सताया जा सकता है, तो कितने सारे ऐसे कैदी होंगे जिनको वर्षों से नहीं छोड़ा जा रहा है। तो इस विषय में भी समीक्षा करने की आवश्यकता है और बापूजी के द्वारा जो कुछ भी सेवा कार्य चलाए जा रहे थे उनको जिस तरह से रोक देने का सरकार के द्वारा षड्यंत्र किया गया और जुडिशरी सिस्टम के द्वारा षड्यंत्र किया गया, मीडिया के द्वारा षड्यंत्र किया गया, ये बहुत ही निंदनीय है। क्योंकि इस कानून को जानने वाले, इसके मर्मज्ञ, इसके स्पेशलिस्ट कहे जाने वाले डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी ने बार बार ये कहा है कि बापूजी का केस बिल्कुल फेक है और बापूजी को एक राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया है। ये हमारी सरकारें भी जानती हैं, नेता भी जानते हैं, पब्लिक भी जानती है, जो भी इस देश के बुद्धिजीवी है वो भी जानते हैं कि किस तरह से बापूजी को फंसाया गया है। लेकिन देश भर से आवाज नहीं उठ रही है, एक हिंदू संत के लिए आवाज नहीं उठ रही है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर इसी तरह की साजिश किसी और धर्म के, किसी धर्माचार्य के खिलाफ में हुई होती तो आज पूरा देश जल रहा होता। ये बापूजी के साधकों की सात्विकता है, बापूजी का शांति का संदेश है और बापूजी का ज्ञान का ही प्रभाव है कि बापूजी के करोड़ों साधक आज दुखी हैं, पीड़ित हैं, भीतर से जल रहे हैं, लेकिन देश को जला नहीं रहे हैं। बापूजी के लिए कोरोना काल में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद कि जो भी 70 साल के अधिक उम्र के कैदी हैं और जो भी विचाराधीन हैं या जो भी जिनको भी आप छोड़ सकते हो, आप इस कोरोना काल में उन सबको मुक्त कर दो, पैरोल दे दो, जमानत दे दो। लेकिन उसके बावजूद एक द्वेषी स्वभाव से पीड़ित होकर राजनेताओं ने बापूजी को नहीं छोड़ा। और मैं सीधे सीधे कहना चाहता हूं भारत के गृह मंत्री और भारत के प्रधानमंत्री से, आप देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? आप कैसी हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं? आप अपने आप को हिंदू धर्म के पुरोधा कहते हैं, हिंदू हृदय सम्राट आप अपने आप को कहलाना चाहते हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि जो लोग हिंदू धर्म की रक्षा कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? आज आप अपने आप को अगर हिंदूवादी कहते हैं, मैं पूछना चाहता हूं उन सभी कार्यकर्ताओं से, हम भी हिंदुत्व की सरकार चाहते थे, हमने भी उनको चुनकर बैठाया, लेकिन हमने क्या उम्मीद की थी? ये उम्मीद की थी कि भारत से धर्मांतरण बंद होगा, ये उम्मीद की थी हमने कि गौहत्या बंद होगा और हमारे लाखों 4 लाख मंदिरों से लूटा जा रहा है धन को, सरकारी तिजोरियों में भरा जा रहा है और वो सरकार की तिजोरियों से कहां जा रहा है उसका कोई अस्तित्व नहीं है। विधर्मियों के काम में लगाया जा रहा है, विधर्म को प्रेरित किया जा रहा है, उस धन को रोका जाए। आपकी जानकारी के लिए, देश के लोगों की जानकारी के लिए हम कहना चाहते हैं कि पिछले आज़ादी के बाद से केवल हिंदू मंदिरों के धन को लूटा जा रहा है। क्यों? आखिर क्यों? सरकार अगर चाहे तो प्रत्येक जिले में बड़ी बड़ी गौशालाएं बना सकती हैं, गुरुकुलों की स्थापना कर सकती है, सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए उन धन का उपयोग कर सकती है, लेकिन ये तथाकथित हिंदूवादी सरकार ऐसा नहीं कर रही है। दूसरी बात धर्मांतरण की, अगर सरकार चाहे तो एक ऐसा कड़ा कानून और ऐसा बिल लाकर भी पूरे देश में धर्मांतरण को प्रतिबंधित कर सकती है और जो लोग भी धर्मांतरित हो रहे हैं उनको जो रिजर्वेशन मिल रहा है उसको रोक सकती है। लेकिन सरकार को अपना राजनीतिक कार्ड खेलना है
उनको इधर भी ढोलक बजानी है, उधर भी ढोलक बजानी है। केवल बातों से कुछ नहीं होगा, करके दिखाना पड़ेगा। जब इलेक्शन आते हैं तो आप हिंदुओं को लॉलीपॉप पकड़ा देते हो कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। पिछले 7-8 साल से आपकी सरकार है, आपने क्या किया? क्या किया आपने? कुछ नहीं किया। गौ हत्या बंद नहीं की, और उल्टा जो लोग गौ हत्या को बंद करने की आवाज उठा रहे थे, उनको आपने गुंडा घोषित कर दिया। आज परम पूज्य बापूजी ने क्या किया था? जब बापूजी पूरे देश भर में सत्संगों के द्वारा पूरी मानवता को शांति का संदेश दे रहे थे, पूरे विश्व मानव को जोड़ रहे थे, न कभी जाति देखा ना धर्म देखा। अब बापूजी का रिकॉर्ड देखिए, पाकिस्तान में जाकर बापूजी ने हरिओम का डंका बजाया था। पूरे विश्व में बापूजी ने यही संदेश दिया और पूरे देश में सबको जोड़ रहे थे, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कोई भी हो। और आप लोगों ने क्या किया? उसको रोक दिया। आप लोगों को हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि आप लोग आतताई हो, हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि आप धर्मद्रोही हो, लेकिन हम ये अवश्य निवेदन करना चाहते हैं, जिस प्रकार से आपका रवैया चल रहा है देश में, ये केवल एक अहंकार को पुष्ट कर रहा है, और ये अहंकार ये उचित नहीं है। भारतवर्ष का इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। आप भारत के उस काल में रह रहे हैं जब आपके शासन काल में एक तथाकथित हिंदूवादी सरकार, अगर आप अपने आप को कहते हैं, तो आपके शासन में इतने बड़े संत आज जेल में हैं। और आपने संत को जेल में किया इतना नहीं, उनके करोड़ों भक्तों की आहें ली हैं, करोड़ों भक्तों के सीने में छुरा भोंका है। अरे आप भी जानते हैं कि किस प्रकार का कानून बापूजी के ऊपर लगाया जा रहा है। आज संसद भवन में बैठे हुए कितने ही नेताओं के ऊपर कैसे कैसे आरोप लगे हुए हैं, आप सभी अच्छे से जानते हैं। केवल बापूजी के प्रति ही आपका द्वेष क्यों? इसके पीछे स्पष्ट समझ में आता है कि आपकी कोई बहुत बड़ी साजिश है। आप एक ऐसे एजेंडे के साथ फिट हो गए, ऐसा हमें लगता है, जो कि आज से 250 साल पहले टीबी मैकॉले ने कहा था। जब वो भारत को गुलाम बनाने के लिए उसको भेजा गया कि एक सर्वे करके हमें रिपोर्ट दो कि भारत को कैसे गुलाम बनाया जाए, तब टीबी मैकॉले ने 2 फरवरी 1835 को उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट में अपना स्टेटमेंट दिया था कि मैंने पूरे भारत का पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक दौरा किया, मैं गांव-गांव घुमा, लेकिन भारत में कोई भिखारी नहीं, एक कोई गरीब नहीं, एक कोई लाचार नहीं, और ऐसा समृद्धशाली भारत जहां पर रामायण, महाभारत, गीता पढ़ाई जाती है, वेद शास्त्रों का पठन होता है, जहां 7 लाख गुरुकुल खुले हुए हैं, जहां के लोग कोई बेरोजगार नहीं है, जहां की एक चीज विश्व मार्केट में, विश्व बाजार में प्रीमियम प्राइस पे बिकती है, जहां के लोग अपना कपड़ा बेचकर सोना लाते हैं, ऐसे समृद्धशाली देश जहां पर एक परिवार में 50-50 लोग रहते हैं, ऐसे देश को हम कभी गुलाम नहीं बना सकते हैं। जब पार्लियामेंट में बात उठी फिर हम क्या करें गुलाम बनाने के लिए, तब उन्होंने कहा था कि अगर हम इसे गुलाम बनाना चाहते हैं तो इसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ना पड़ेगा, अर्थात इसका सांस्कृतिक विनाश करना पड़ेगा, इसकी शिक्षा पद्धति को नष्ट भ्रष्ट करना पड़ेगा, इसकी परंपराओं को नष्ट भ्रष्ट करना पड़ेगा, इनके आस्था के केंद्रों को नष्ट भ्रष्ट करना पड़ेगा, साधु संतों, मंदिरों, मठों को बदनाम करना पड़ेगा। और आज हम देख रहे हैं कि उसी एजेंडे पे भारत को लिया जा रहा है। आपने गे कल्चर फैला दिया, पुरुष के साथ शादी कर सकता है, महिला के साथ शादी कर सकती है, महिला अगर शादीशुदा है तो वो किसी और पुरुष के साथ भी जा सकती है। ऐसे ऐसे कानून आपने इस देश को दिए हैं कि भारतीय संस्कृति को आपने कलंकित किया है। आज जो संत इस परंपरा को, भारत की वैदिक परंपरा को आगे ले जाना चाह रहे थे, आपने उनको इरादा पूर्वक जेल में बंद कर दिया है। ये आपके लिए नहीं है, ये भारत के भविष्य के लिए की घातक है। और बापूजी ने करोड़ों विद्यार्थियों को, युवाओं को संयम का संदेश दिया, और एक अनर्गल आरोप लगाकर किसी लड़की ने, अरे आज का जमाना तो ऐसा है कि पैसा फेंको तमाशा देखो, हम आपके लिए भी, आप पत्रकार है, आपके खिलाफ भी किसी लड़की को खड़ा कर देंगे, कोई भी कुछ भी बोल देगी तो क्या सच मान लिया जाएगा? हम ये निवेदन करना चाहते हैं कि भारत के जो भी भारत के बुद्धिजीवी हैं कि बापूजी के केस को समझे, विचारे, और जितना जल्दी हो सके, एक क्षण ब्रह्मज्ञानी का कितना कीमती होता है, जो वो वही जानते हैं। आप लोगों ने भारत के इतिहास को कलंकित करने का जो प्रशासन ये कुत्सित प्रयास कर रही है, वो बहुत निंदनीय है। उस पार्टी में जितने भी लोग हैं, बड़े बड़े दिग्गज जो बापूजी को बड़े आदर सम्मान के साथ देखते हैं, हम उनसे भी निवेदन करना चाहते हैं कि ऐसा अन्याय आपके शासन में जो हो रहा है, ये बहुत ही घातक है। रावण भी बहुत बड़ा पंडित था, लेकिन उसका जो ये एक जो अपराध था, सीता हरण का अपराध, उसके समूल वंश को नाश कर दिया था। ऐसा प्रयास न हो, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं।